Subject Science, Class 3, Chapter 3, Earth, our home planet. Lecture 1, Subtopic, The Sun and Planets. Formation of the Earth, Shape of the Earth. Good morning, everyone. How are you all? I hope you all are fine at your home. So, students, today we will learn about the earth. Okay, and in today's lecture, we will learn about the sun and the planets, the formation of the earth, and shape of the earth. So, student, open page number 17. पेज नंबर 17 आप ओपन करेंगे. चैप्टर नेम इज अर्थ आवर होम प्लैनेट. अर्थ हमारा होम प्लैनेट है क्योंकि अर्थ पर हम क्या करते हैं, हम रहते हैं. ओके, अर्थ क्या है, हमारा होम प्लैनेट. ओके, सो चैप्टर 3 इज अर्थ होम प्लैनेट, आवर होम प्लैनेट अर्थ. ओके, so let's start warm up. These landforms and water bodies are present on the earth's surface. Write their names. आपको पता है हमारे अर्थ पर लैंडफॉर्म्स और वाटर बॉडीज़ हैं. डिफरेंट लैंडफॉर्म्स है और डिफरेंट वाटर बॉडीज़ हैं. तो आपको यहाँ पर पिक्चर्स दी हैं. आपने जो लैंडफॉर्म्स और वाटर बॉडीज़ दिखाई दे रही हैं आपको पिक्चर्स पे, उनके नेम आपने लिखने हैं. ओके, तो आपने देखना है पिक्चर्स में और आपने नेम आपने यहाँ पर लिखने हैं. तो आपको फर्स्ट पिक्चर में क्या दिखाई दे रहा है, तो फर्स्ट पिक्चर किसकी है, ये क्या है, ये एक वाटर बॉडी है, ये है रिवर. तो आप यहाँ लिखेंगे रिवर. ओके, नाउ नेक्स्ट क्या है, ये है पिक्चर प्लेट्यू. प्लेट्यू की आप लिखेंगे. नेक्स्ट ये है आइलैंड. आइसलैंड नहीं पढ़ते से आइलैंड पढ़ते हैं. और नेक्स्ट क्या है, ये है कोस्ट. कोस्ट होता है तट यानी किनारा. आप चाहे तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं इसे सी. ओके ओके, क्योंकि ये सी भी है. ओके, और यहाँ पर आपको किनारा भी नज़र आ रहा है, आप ये भी लिख सकते हैं. कोस्ट मीन्स तट और सी आपको यहाँ पर समुद्र भी यहाँ दिख रहा है. नाउ लेट्स रीड द चैप्टर. द सन एंड planets. The earth is our home. अर्थ क्या है, हमारा घर है. हम किस पर रहते हैं, अर्थ पर. इसीलिए अर्थ को क्या कहा जाता है, हमारा घर. Nearly 3/4 of the earth's surface is covered with water and 1/4 by land. अर्थ का सरफेस पानी से कितना कवर है, लगभग कितना कवर है, 3/4. अर्थ का सरफेस पानी से कवर है और 1/4 पार्ट लैंड से कवर्ड है. इट हैज़ ओशन, माउंटेन्स एंड डेजर्ट. इसमें क्या है, ओशन भी है, माउंटेन्स भी है, डेजर्ट भी है. ओके, वी नो दैट our earth is part of the solar system which consists of the sun and the 8 planets. आपको पता है जो हमारा अर्थ है वो सोलर सिस्टम का पार्ट है, जिसमें क्या है, सन भी है और 8 प्लैनेट्स भी हैं. The earth is also a planet. अर्थ क्या है, अर्थ भी एक प्लैनेट है. द प्लैनेट्स आर द heavenly bodies that keep revolving around the sun.
अर्थ क्या है? अर्थ प्लैनेट है। और क्या है? अर्थ प्लैनेट है और हेवनली बॉडीज़ हैं। प्लैनेट्स क्या होते हैं? हेवनली बॉडीज़ होते हैं जो सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। ओके, लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर consisting of 8 planets shown in order of their distance from the sun। अब हम पिक्चर्स देखेंगे और 8 प्लैनेट्स उनमें देखेंगे कि कौन कौन से प्लैनेट्स कहाँ कहाँ पर हैं। ओके, उनकी डिस्टेंस देखेंगे, सन से कितनी दूरी पर है और कहाँ पर चक्कर लगाते हैं, सन से कितनी दूरी पर, कितने डिस्टेंस पर हैं वो। ओके, now students turn the page number 18. Up now look at this picture. सन आप देख रहे हैं, सन है यहाँ पर। ओके, सबसे पहले आप देख रहे हैं, सबसे पहले क्या है? मरकरी, मरकरी, देन वीनस, वीनस आप देख रहे हैं। ओके, फिर आप क्या देख रहे हैं? अर्थ, अर्थ के बाद आप देख रहे हैं मार्स, मार्स, देन जुपिटर, ओके, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ओके, अब हम देखते हैं ये सारे आपको दिख रहे हैं पिक्चर में, कौन किसके बाद है, कौन किसके डिस्टेंस पर है, कितने डिस्टेंस पर दिख रहे हैं ये आपको। द प्लैनेट मरकरी इज क्लोजेस्ट टू द सन। मरकरी सन के पास है, ठीक है। इट रिसीव्स द मैक्सिमम हीट। सबसे ज़्यादा हीट सन की किसके पास जा रही है? मरकरी के पास। ओके, क्योंकि ये किसके पास है? सन के पास है। मरकरी सबसे ज़्यादा सन के पास है, तो इसी के पास सन की हीट सबसे ज़्यादा जा रही है, रिसीव हो रही है इसके पास, ठीक है। जुपिटर इज़ द लार्जेस्ट प्लैनेट। जुपिटर, जुपिटर क्या है? लार्जेस्ट प्लैनेट है। ओके, वीनस इज़ द ब्राइटेस्ट प्लैनेट। वीनस जो है, जो वीनस है वो क्या है? ब्राइटेस्ट प्लैनेट कहा जाता है वीनस को। वीनस को क्या कहा जाता है? ब्राइटेस्ट प्लैनेट। क्या कहा जाता है? ब्राइटेस्ट प्लैनेट वीनस को कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू न्यू साइंटिफिक कॉन्सेप्ट, प्लूटो इज नाउ कंसीडर्ड एज अ ड्वार्फ प्लैनेट। बेटा पहले ना एक और प्लैनेट माना जाता था, उसका नाम था प्लूटो, ठीक है। उसे भी प्लैनेट माना जाता था, उसे भी हम काउंट करते थे, ठीक है, इनके साथ। लेकिन अब क्या माना जाता है कि वो कैसा प्लैनेट है? ड्वार्फ प्लैनेट, यानी ड्वार्फ मीन्स होता है बौना, ठीक है। उसे माना जाता है ड्वार्फ प्लैनेट। उसे अब इनके साथ काउंट नहीं किया जाता, ठीक है, उसे ड्वार्फ प्लैनेट माना जाता है। डू यू नो द सन इज अ स्टार। इट सीम्स बिगर दैन द अदर स्टार्स बिकॉज इट इज क्लोज टू द अर्थ। सन एक स्टार है, सन और स्टार से बड़ा इसलिए नज़र आता है क्योंकि वो अर्थ के पास है। ओके, सो नाउ फॉर्मेशन ऑफ द अर्थ। अब हम अर्थ की बनावट, फॉर्मेशन मीन्स अर्थ की बनावट के बारे में पढ़ेंगे। ओके, in the beginning the earth was very hot. It became cool by giving away heat out into the space, leading to the formation of earth's crust. शुरुआत में अर्थ बहुत गर्म था, ओके, पूरा ही गर्म था अंदर बाहर से। फिर धीरे धीरे वो ठंडा होने लगा। अंदर से अभी भी गर्म है लेकिन बाहर से वो अब ठंडा है। ओके, धीरे धीरे क्या होने लगा? उसकी बाहर की लेयर कैसे होने लगी? ठंडी होने लगी। और बाहर की लेयर ठंडी होने की वजह से क्या होने लगी? उसकी क्रस्ट, क्रस्ट होती है पपड़ी, उसकी बाहर की लेयर ठंडी होके क्रस्ट बनने लगी। क्रस्ट मीन्स पपड़ी बनने लगी उसकी, ठीक है, हार्ड एक लेयर बनने लगी जिसे क्रस्ट कहा जाता है। ओके,
कुछ इस तरीके की लेयर बनने लगी जिसे क्रस्ट कहा जाता है, ओके, जिस पर हम रहते हैं। ये एक हार्ड लेयर होती है। ये आउटर मोस्ट कूल पोर्शन है। क्रस्ट आउटर मोस्ट कूल पोर्शन है जिसे क्रस्ट कहा जाता है, ओके। और अंदर से अर्थ हॉट ही है, ठीक है। इनर पोर्शन जो अर्थ का है वो हॉट है, बाहर का पोर्शन इसका कूल है, ठंडा है, ओके, जिसे क्रस्ट कहा जाता है। We live on the outermost cool portion. हम कहाँ रहते हैं? outermost cool portion में, हम बाहर की cool portion में रहते हैं जिसे क्रस्ट कहा जाता है, ओके। अभी हमने पिक्चर में देखा है। इट इज़ अ हार्ड लेयर, ये हार्ड लेयर होती है जिस पर हम रहते हैं। और सरफेस ऑफ द अर्थ, ओके। इट इज़ स्टिल वेरी हॉट इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। अंदर से ये अभी भी गर्म है। The central part of the earth is known as core and it's made up of heavy metal. The part of the earth below the crust and surroundings the core is mantle. The consists of molten material. आप इसे इस तरह समझ सकते हैं कि अर्थ में कैसी लेयर्स होती हैं। अर्थ के अंदर होते हैं कई सारी लेयर्स, ठीक है। अर्थ के अंदर सेंट्रल पार्ट होता है, उसे कहते हैं कोर, ठीक है। इसमें होता है आउटर कोर और उसके अंदर होता है इनर कोर, ठीक है। इनर कोर देन आउटर कोर, ओके। और उसके बाहर होता है मैंटल जिसे कहा जाता है, ओके, जिसमें कई सारे पदार्थ पिघले हुए होते हैं, ठीक है। मैंटल होता है पिघले हुए पदार्थ होते हैं, ओके। और उसके बाहर होता है क्रस्ट, ओके। नाउ अब हम देखते हैं शेप ऑफ द अर्थ। पेज नंबर 19, शेप ऑफ द अर्थ। Ferdinand Magellan and his fellow sailors discovered that the earth is round. They started their journey from the particular place in the same direction and landed up at the same place, although it took many months to reach to the same place. Ferdinand Magellan and his fellow sailors. Sailors mean जहाज में जो नाविक होते, ओके। फर्डिनेंड मैगलन और उनके जो साथी थे नाविक, उन्होंने अर्थ को राउंड साबित किया था कि अर्थ क्या है, राउंड है। कैसे उन्होंने प्रूव किया था कि ये राउंड है? उन्होंने क्या किया था, उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी। उन्होंने एक ये प्रूव करने के लिए कि अर्थ राउंड है, उन्होंने एक जर्नी स्टार्ट की। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक जगह से अपनी जर्नी शुरू की। उन्होंने एक जगह से अपनी जर्नी शुरू की, वहाँ से उन्होंने चलना शुरू किया, ठीक है। और वहीं से उसी डायरेक्शन से वो चलते रहे और उसी डायरेक्शन से चलते रहे और उन्हें कई महीने लग गए। उसी डायरेक्शन से चलते गए वो, और कई महीने लगे और वापस वहीं डायरेक्शन में, वापस जहाँ से उन्होंने शुरू किया वहीं पर वापस पहुँचने में उन्हें कई महीने लग गए, ठीक है। वो उसी जहाँ से उन्होंने शुरू किया वहीं पर वो वापस उसी डायरेक्शन में गए और वहीं पर वापस पहुँचे। इससे पहुँचने पर उन्हें वहाँ पर जहाँ से उन्होंने शुरू किया वहाँ तक पहुँचने पर उन्हें कई महीने लग गए। तो ऐसे उन्होंने प्रूव किया कि जो अर्थ है वो राउंड है। क्या किया उन्होंने एक प्लेस चूज़ किया, वहाँ से उन्होंने नाव से जाना शुरू किया उसी डायरेक्शन में, ठीक है। जहाँ से उन्होंने चूज़ किया था चलना, जो प्लेस उन्होंने चूज़ किया वहीं से वो उसी डायरेक्शन में गए और वापस वहीं पर उन्होंने चूज़ किया था कि वहीं पर आकर वापस रुकेंगे वो, और वहीं से उन्होंने शुरू किया और वहीं पर एंड किया। और इस टाइम को पूरा कंप्लीट करने में उन्होंने कई टाइम लगाया और कई मंथ लग गए उन्हें वहाँ पर पहुँचने में, ओके।
If you stand at the seashore and watch a ship sailing towards you, you will observe that the mast becomes visible first, followed by the rest of the ship. This ship appears to emerge from water. This is because the earth is spherical. That means today we will do difficult words in notebook. So make a format. अगर आप किसी तट पर, शीशोर मीन्स अगर आप किसी तट पर, किसी किनारे पर खड़े हैं, ठीक है, किसी सी के किनारे पर खड़े हैं, तो आप अगर कोई जो शिप है वो आपकी तरफ आ रही है और उस पर कोई खंबा है, खंबा मीन्स मास्ट, ओके, तो वो आपकी तरफ आ रही है, तो सबसे पहले आपको दूर से ही आपको उसका मास यानी खंबा, आपको सबसे पहले आपको उसका खंबा दिखाई देगा। बाकी शिप से पहले उसका खंबा आपको सबसे पहले दिखाई देगा, बाकी शिप आपको बाद में दिखाई देगी। उसका खंबा सबसे पहले आपको उसका खंबा दिखाई देगा। रेस्ट ऑफ दिस शिप आपको बाद में दिखाई देगी, आपको सबसे पहले उसका खंबा दिखाई देगा। फिर उसके बाद आपको ऐसा लगेगा, फिर पानी से आपको शिप आपको धीरे धीरे उभरते हुए नज़र आएगी, ठीक है, बाहर निकलते हुए आपको शिप नज़र आएगी। पहले आपको खंबा दिखेगा, फिर आपको शिप दिखेगी, क्योंकि दिस इज़ बिकॉज द अर्थ इज़ स्फेरिकल, क्योंकि अर्थ क्या स्फेरिकल है। स्फेरिकल मीन्स गोलाकार, अर्थ हमारी कैसी है, गोलाकार की है, इस वजह से हमें ऐसा दिखाई देता है। पहले हमें क्या दिखी, पहले हमें नाव का, हमें जो शिप है उसका हमें खंबा दिखा, फिर हमें बाकी शिप दिखी, ओके, हमें शिप उभरती हुई दिखी। पहले हमें क्या दिखा, हमें पहले क्या दिखा, पहले हमें उसका खंबा दिखा, फिर हमें उसकी शिप बाकी दिखाई देने लगी, पानी से उभरता हुए हमें नज़र आया। पहले हमें क्या दिखा, हमें शिप का खंबा मास दिखा, उसके बाद हमें पानी से उभरता हुआ शिप दिखा। पहले हमें मास दिखा, देन शिप दिखी उभरती हुई, क्योंकि हमारी अर्थ क्या है, स्फेरिकल, ओके। पिक्चर में भी हम देख सकते हैं आ शिप सेलिंग टुवर्ड्स कोस्ट, ओके। नाउ so students, make a format, write date here, chapter number and day, chapter name Earth, our home planet, classwork, difficult words. So number 1 is revolving, R E V O L V I N G, REVOLVING, revolving means parikrama, okay, REVOLVING, revolving means parikrama, okay. Now next number 2 is dwarf, DWARF, dwarf means bona. Pluto is now considered as a dwarf planet. Now number 3, dwarf means bona. Number 3 is crust, CRUST, crust means papadi, CRUST means papadi. Number 4 is central, CENTRAL, central means मुख्य या केंद्र. Number 5 interior, INTERIOR, interior.
interior. Interior means bhitari. Okay. Now number 6. Imaginary. Imaginary means khayali. Imaginary. Imaginary means khayali. Okay. An orbit is an imaginary line. Okay. Now number 7. Number 7 is except. EXCEPT. Except means सिवाय या छोड़कर. EXCEPT. Except means सिवाय या छोड़कर. I repeat again. Number 1 is revolving. Number 2 is dwarf. Number 3 is cross. Number 4 central. Number 5 interior. Number 6 imaginary. Number 7 except. Okay, revolving. Revolving means parikrama. Dwarf means bona. Cross means papdi. Central means kendriya या मुख्य. Interior means भीतरी. Imaginary means खयाली. Except means छोड़कर या सिवाय. You have to write the difficult words in your notebook. Now today's homework. Do question C. Page number 22, question C in your book. So question C is mark a smiley face if the statement is correct and a sad face if the statement is wrong. आपने स्माइली फेस और सैड फेस पुट करना है. अगर स्टेटमेंट करेक्ट है तो स्माइली फेस और रॉन्ग है तो सैड फेस आपने मार्क करने. ओके. सो आपने क्या करना है. फर्स्ट है सोलर सिस्टम हैज़ 9 प्लैनेट्स. सोलर सिस्टम में 9 प्लैनेट्स है. सैड फेस आएगा या स्माइली फेस. कितने प्लैनेट्स हैं आपने यहाँ पर आपको बोला है कि 9 प्लैनेट्स हैं सोलर सिस्टम में. सैड फेस आएगा या स्माइली फेस. सेकेंड है स्टेटमेंट द अर्थ स्पिन्स ऑन इट्स एक्सिस. अर्थ अपने एक्सिस पर अपनी जो एक्सिस है अपनी ही जगह पर स्पिन करती है. अपनी एक्सिस पर अर्थ स्पिन करती है. ये स्टेटमेंट ट्रू है यानी सही है, करेक्ट है या नहीं. ओके. आपको पता है कि अर्थ 2 तरह से चक्कर लगाती है. ठीक है. आपको मैम ने पहले भी बताया है. ठीक है. एक तो आपको मैम ने बताया था कि सन के एक चक्कर किस तरह से लगाती है. एक तो वो अपनी जगह पर घूमती है, एक सन के चक्कर लगाती है. तो आपको ये स्टेटमेंट सही लग रही है, ये करेक्ट स्टेटमेंट है या नहीं आपने बताना है. ठीक है. नेक्स्ट नंबर 3. द प्लैनेट्स हैव द लाइट ऑफ देयर ओन. प्लैनेट्स की अपनी लाइट होती हैं. ये स्टेटमेंट करेक्ट है या नहीं. नंबर 4. कोर इज द इंटीरियर पार्ट ऑफ द अर्थ. अर्थ की इंटीरियर पार्ट है कोर. कोर इंटीरियर पार्ट होता है अर्थ का. नंबर 5. द अर्थ इज स्फेरिकल इन शेप. अर्थ का शेप स्फेरिकल है. तो आपने स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग स्माइली और सैड फेस
यहाँ पर मार्क करना है. ओके, सो आई रिपीट अगेन. Do page number 22 question C in your book. Okay student, and if you like the video, please like and subscribe our channel. Thank you.